हाय, आई एम हर्षिता। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आप सरकारी नियमों को कैसे समझें और उनका पालन कैसे करें। जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं, वो एक बात का जरूर ध्यान दें कि डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में नेटवर्क इंडस्ट्री में सरकार के कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप कंपनी को तत्काल डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड कराइए। उसकी एक नॉमिनल फीस होती है, आपका सीए कर देगा उस चीज को। आप डिस्कस करके विदाउट डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी भी तरीके से आएंगे तो वो बहुत ही लीगल नहीं कहलाएगा। तो वो आप उसका लाइसेंस, उसका एक रजिस्ट्रेशन करा करके ही आप नेटवर्क इंडस्ट्री को शुरू करिए। दूसरी एक लीगल बहुत अहम चीज, जो प्लान आप बना रहे हैं, जो आप कमीशन प्लान बनाते हैं लोगों को देने का, जो लोग जुड़ के आपसे प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, वो प्लान में कमीशन ऐसा होना चाहिए जो कंपनी मतलब सरकार को दिखे कि कंपनी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया तो 100 रुपए में कस्टमर को क्या प्रॉफिट दे रहा है, कंपनी में क्या प्रॉफिट बचा रहा है और कमीशन क्या बांट रहा है। बहुत ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं कि कमीशन स्लैब को इतना ज्यादा बना देती हैं जिस वजह से भी कंपनियां कई बार फेल नहीं हो जाती और वो फेल ही हो जाती हैं, क्योंकि तिल से ही तेल निकलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये बहुत ही कैलकुलेशन की जरूरत है और कोशिश करिए कि आप अपने प्लान को कॉपीराइट करा लें, ताकि आप जब अपने प्लान को कॉपीराइट करा लेंगे तो आपका प्लान सिमिलर कोई और नहीं लॉन्च कर पाएगा। और अगर वो लॉन्च कर सकता है तो आप उस पर कोई भी लीगल एक्शन, आप उसको कोई भी सरकारी नोटिस भेज सकते हैं कि उस पे आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं कि वो प्लान उसने कैसे लॉन्च किया। तीसरी एक बहुत अहम चीज कि आप अपनी कंपनी का जो जीएसटी है वो बहुत टाइमली पे करते हुए चलिए। लीगल प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी की ऑडिट बहुत क्लियर रखिए, कंपनी का जीएसटी बहुत ऑन टाइम पे करते हुए चलिए। एक जीएसटी, एक कंपनी का प्लान, एक कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड कराना और पेमेंट की पारदर्शिता दिखना, पेमेंट की भी पारदर्शिता दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी पेमेंट कैश में आती है और आप कैश की पेमेंट को सोचते हैं कि कैश की पेमेंट कैश में रिजॉल्व हो जाए और वो चीज आपको टैक्स में ना आना पड़े। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी जो ये बचाने की सोचती है उसको ये नहीं पता है कि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बैंक की नजर में और सरकार की नजर में कितनी अच्छी वैल्यू क्रिएट होती जाएगी। जितना अच्छा आपका रिटर्न होगा बैंक आपको उतना सहयोग करेगी। कई बार कंपनी में ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जिस समय आपको बैंक की जरूरत पड़ती है तो बैंक सिर्फ पेपर देख के लोन करता है या आपके सीसी बनाता है या आपको किसी भी तरह का फाइनेंस करता है। और आपका अकाउंट तभी मजबूत हो सकता है जब आप अपने ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से दिखाने का प्रयास करें। इन्हीं कुछ नियमों के साथ में चलिए। डायरेक्ट सेलिंग में आप कभी भी लीगल तरीके से नहीं फंसेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपका डीलर, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी आप अपने कंपनी के फॉर्म्स बना रहे हैं वो एक बार आप अपने सीए से या सीएस से कंसल्ट करके बनाइए, ताकि उसमें भी आपकी बहुत पारदर्शिता हो, ना कंपनी उसमें प्रॉब्लम में रहे, ना आपके साथ जो डीलर जुड़ रहा है वो किसी प्रॉब्लम में रहे। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए मजबूती से नेटवर्क इंडस्ट्री को करिए। थैंक यू।